हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। और पिछले लेक्चर में जो है मैंने कुछ होमवर्क दिया था तुमको, तो उसको क्विकली डिस्कस करेंगे, फिर मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या क्वेश्चन था हमारे पास। सर आपने पहले क्वेश्चन दिया था सर, थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए सर, कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या था सर? वेरी सिंपल, वेरिएबल वेरिएबल जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर 2 हो सर। और दो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद होना चाहिए सर, कि जो पावर है ना सर, जो पावर है वो फ्रैक्शनल ना हो एंड नेगेटिव ना हो। ये दो चीज याद होना चाहिए। वन, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो, और दूसरा क्या है, ना नेगेटिव हो ना ही फ्रैक्शनल हो, है ना। चलो, तो यहां देखो पहला क्वेश्चन दिखता अभी सर। यहां पर ये जो इक्वेशन है ना सर, ए नंबर का, वहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे ना, एज ए स्टूडेंट जब हम इसको देखेंगे तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, इक्वल टू साइन भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन तुम्हारा ये सोचना ही गलत हो जाएगा सर। काहे गलत हो जाएगा? काहे सर? क्लास 9 में ना हमने एक चीज सीखा था एक्सपोनेंट चैप्टर में, कि अगर किसी का भी जो है रूट के अंदर हो तो उसको हम ऐसे करके डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट को ऐसे करके डिनोट करते हैं। क्या तुम्हें पता है? हाँ सर। और क्यूब रूट को ऐसे करके डिनोट करते हैं। क्या तुम्हें पता है? तो यहां पर जो ये रूट एक्स लिखा हुआ ना भाई, ये जो रूट एक्स लिखा हुआ है, क्या हो रहा है? ये जो रूट एक्स लिखा हुआ है ना भाई, ये जो रूट एक्स लिखा हुआ है बेसिकली ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो रूट एक्स है उसका मतलब ये होता है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो फ्रैक्शनल है भाई। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला बी नंबर। सर बी नंबर में क्या है सर क्या है सर बी नंबर में क्या है सर? x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले हमको अगर बोलना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, उसको पहले सिंप्लीफाई करना होता है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे करके लिख दूंगा और यहाँ पर एलसीएम लूंगा। इन दोनों का एलसीएम x होगा। 1 हाउ मच जा x जा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। 1 कितना जाए x जा, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे। x हाउ मच जाए 1 जा, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर। तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होएगा, ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओ भाई, ये इधर में जाके मल्टीप्लाई होगा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। अरे क्या हो रहा है? तो ये हो जाएगा, जब हम एक्स क्यूब को इधर लाएंगे या फिर ये दोनों नंबर को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तुमको? हमको तो नहीं दिख रहा सर, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 3 है। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखो,
सी नंबर 2x x प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो पहले क्वाड्रेटिक बोलने से, है ना। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 2 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मुझे तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। का है जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है ना सर, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और कहीं पर भी वेरिएबल का पावर में ना ही मुझको नेगेटिव दिख रहा है ना ही फ्रैक्शनल दिख रहा है। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला डी नंबर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो किया जैसा लग रहा है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व, इसको भी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था, बोलो सर a माइनस बी होल स्क्वायर माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। हाँ सर समझ नहीं आ गया, तो करते हैं a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab। पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में नहीं करूँगा, इधर जैसे का तैसे। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये सबको इधर लाने से सब कैंसिल हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर इधर लेके आओ माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4, अब इसको इधर लेके आओ माइनस 4 ये वाला, फिर ये है माइनस 4x, इसको इधर लेके आओ प्लस 4x। देखो उल्टा पुल्टा है ना, ये एक्स स्क्वायर, ये इधर आने पर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4, ये इधर आने पर माइनस 4, ये माइनस 4x, ये इधर आने पर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। ये सब कैंसिल, तो 0 आएगा आंसर। तो ये इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया तुमको? हाँ सर। तो ये वाला पूरा पोर्शन हमने कर लिया है। अब नीचे 2 नंबर को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है सर, नेक्स्ट 2 नंबर क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन एंड एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, लिख लो भाई ऊपर में सर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल टू x प्लस 4, उसके बाद x प्लस 3, उसके बाद प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सर हो ही ना जाएगा सर, इसमें काहे दिक्कत ले रहे हैं सर, हो जाएगा क्या? चलो इधर तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक का वेरिएबल डिफरेंट है, कांस्टेंट है, तो इसको जैसे का तैसा लिख देते हैं, है ना। इधर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, तो x पहले मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 3 को, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 3 को, और प्लस 2 इधर में बाहर। ठीक है, अब ये एज इट इज होएगा। डुप्लीकेट कैसे होता है भाई? क्या हो गया? ये क्या है भाई? कुछ भी हो जा रहा है, डुप्लीकेट करना है भाई। डुप्लीकेट, ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 3x, इधर मल्टीप्लाई हो गया प्लस 4x, इधर मल्टीप्लाई हो गया 4 3 जा 12 प्लस 2। ठीक है सर, ठीक है सर। इसको फिर से उठाएंगे और इसका कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया, क्या हो गया? कॉपी हो गया, नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड 4, कितना होगा? 5 6 7 7x, ये 14x 14। अब ये सब नंबर को इधर लेके आओ, है ना, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर लेके आओ माइनस एक्स स्क्वायर,
प्लस 7x, इधर लेके आओ माइनस 7x, प्लस 23, अब इधर लेके आओ क्या हो जाएगा माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो मैंने सब ये वाला नंबर को इधर लेके आया, ये दोनों माइनस करने पर क्या होएगा सर 2x², ये दोनों तो गायब ही हो जाएगा। हेलो ओ भाई हेलो, गायब ही हो जाएगा। हाँ सर गायब हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस करने पर कितना आएगा 14 से 629 हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बस सिंप्लीफाइड वर्जन में हो गया, है ना। क्या तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो लिख दिए, और बोल रहा है कि देन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो लिख लेंगे भाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। कितना होगा सर, x² के आगे 2 लिखा हुआ है सर, तो 2, ठीक है सर। और कोएफिशिएंट ऑफ x के आगे कौन है सर, 0 होगा, x के आगे 0। अरे भाई x के आगे 0 होगा तभी तो x गायब हो गया ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x 0 लिख देंगे, ठीक है सर। और क्या बोल रहा है, एंड x⁻0 यहाँ है, x⁻0, x⁻0 1, तो x⁻0 का कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 कितना है 9। अरे भाई यहाँ पर हम मानते हैं कि x⁻0 है, x⁻0 1 होता है तो कोई लिख के दिखा दूंगा, देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसे मानते हैं हम। और यहाँ पर जो है x⁻0 बैठा हुआ है, ऐसे हम लोग मानते हैं, ठीक है। चलो हो गया, ये भी हो गया। कुछ बोला है कुछ करने के लिए? नहीं बोला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, है ना, फेल टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मैंने तुमको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें बंद करवाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए सर? 2। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो अगर मैं ये a को हटा दूँ, अगर ये a जो है ना, अगर ये a को मैं 0 कर दूँ, तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 इंटू x² 0, तो ये हो जाएगा bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये तो अब लीनियर इक्वेशन हुआ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हुआ। हाँ सर, तो मुझे ये जो a वैल्यू है ना, a, इसको 0 करवा देना है। तो क्या करना है, इसको मिटा देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, k माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बंद करवा देना है तो मैं क्या करूंगा, तो k माइनस 3 शुड बी 0। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो k का वैल्यू 3। if the value of k is 0, if the value of k is 3, the equation will no longer be quadratic equation। क्या तुमको समझ में आया? अगर ये k का वैल्यू जो है वो 3 हो जाए, क्यों सर? अगर ये 3 हो जाएगा ना सर, तो 3 माइनस 3 0, तो 0 हो जाने पर ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट। अरे ये कहाँ चला गया, ये तो पिछले क्लास का समरी है बेटा, इसको कॉपी कर लेंगे। कैसे करते हैं कॉपी, ऐसे इसको इरेज कर लेते हैं। चलो
अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डू नॉट सॉल्व इट। तो हमको सॉल्व नहीं करना है, खाली स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 5 मोर देन 3 टाइम्स अ नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो है लोग थोड़ा सा भावुक हो जाएंगे, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्टेटमेंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 5 more than 3 times the number itself, 3 times the number itself। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, तो थोड़ा सा ठंडा दिमाग से सोचना होगा, ठीक है। सर क्या सोचना है बताइए वो भी, ठीक है। देखो, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो हमको नंबर नहीं मालूम है, तो लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो पहला सेंटेंस से मुझे ये पता चला, ठीक है सर। तो क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब अगर मैं ये नंबर को स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 5 मोर देन, 5 ज्यादा है किससे, 3 टाइम्स द नंबर इटसेल्फ। मतलब नंबर को 3 टाइम्स कर दूं और उसमें 5 जोड़ दूं तो उसका स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। तो यही है मेरा इक्वेशन बस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इधर लेके आओ, -3x - 5 = 0, बस यही है मेरा इक्वेशन रे भाई। क्या ये बहुत डिफिकल्ट था? नहीं सर, डिफिकल्ट नहीं था, बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो, द स्क्वायर, अरे मिट जा रहा है भाई, द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो लिख दिया मैंने, तो मैंने लिख दिया भाई बिंदास, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 5 मोर, 5 ज्यादा है किससे, देन 3 टाइम्स द नंबर इटसेल्फ। तो नंबर को ही मैंने 3 टाइम्स करके उसको 5 जोड़ दिया, तो मेरा बन गया इक्वेशन। क्या तुमको समझ में आया? तो शायद तुम्हें समझ में आ रहा है, और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था उसको डिस्कशन कर लिया। तो आगे बढ़ जाते हैं, चलो नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ये जो चैप्टर है ना भाई, मतलब ये जो लेक्चर है, इसमें मैं तुमको क्या सिखाऊंगा, मैं तुमको सिखाऊंगा कि सेंटेंस पढ़ने के बाद उसको फ्रेम कैसे किया जाए। जैसे मैंने यहाँ पर किया ना अभी, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने ये इक्वेशन फ्रेम किया, तो इस लेक्चर में मैं तुमको वही सिखाऊंगा कि सेंटेंस पढ़ने के बाद उसको फ्रेम कैसे किया जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार क्विकली। द स्पीड, अभी नहीं करना है, मैं दिखा रहा हूँ खाली। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 km/h, ट्रेवल्स 15 km अपस्ट्रीम, ठीक है, देख लिया। तो अभी तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल मेक श्योर कि तुम इसको कर ले जाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। लेकिन यहाँ पर एक डिक्शनरी है जो तुम्हें याद करना है, ये सब जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन पढ़ते वक्त जब भी सेंटेंस में ये सब आए ना, क्या सर, इज, वॉज, विल बी, गिव्स, और यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ दो, इक्वल टू, यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ दो, इक्वल टू, है ना, एक और वर्ड जोड़ दो, इक्वल्स टू। जब भी ये सब दिखे तो तुमको क्या लगाना है, ये साइन लगाना है, इक्वल टू साइन लगाना है। जब भी तुम्हें दिखे इज, वॉज, विल बी, गिव्स, इक्वल्स टू, तो तुमको इक्वल्स टू साइन लगा देना है। क्या ये याद हो जाएगा? क्या ये याद हो जाएगा तुमको? हाँ सर याद हो जाएगा। आगे सर, आगे बताइए। जब भी तुम्हें दिखे सम, जब भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त तुमको दिखे सम मोर देन, अभी मैंने किया था 5 मोर देन, है ना, इंक्रीज्ड बाई, तो तुमको लगाना है ऐड, ठीक है सर। ये कहीं पर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रामबान इलाज है भाई। जब भी लिखे डिफरेंस, है ना, लेस देन या फिर एक्सीड्स बाई, तो तुमको लगाना है नेगेटिव साइन,
है ना। और फिर जब तुमको दिखे प्रोडक्ट टाइम्स ट्वाइस, तो तुमको लगाना है मल्टीप्लाई साइन। तो ये तुमको याद होना चाहिए, जब भी लिखे कि इट वॉज विल बी गिव्स इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू साइन लगाना है। सम लिखे, मोर देन लिखे, इंक्रीज्ड बाय लिखे तो प्लस साइन लगाना है। डिफरेंस लेस देन एक्सीड्स बाय लिखे तो नेगेटिव साइन लगाना है। प्रोडक्ट ट्वाइस है ना, टाइम्स है ना, 5 टाइम्स 3 टाइम्स, देखो इधर में देखो कहाँ गया वो, देखो क्या बोला था, 3 टाइम्स द नंबर इटसेल्फ, तो मैंने 3 इंटू एक्स कर दिया था, है ना। तो वही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर का कॉन्सेप्ट भी तुमको आना चाहिए। सर कंसेक्यूटिव नंबर मतलब क्या है, अगर है ना आसान, बहुत ही आसान भाषा में बताऊं मैं तुमको, तो कंसेक्यूटिव नंबर मतलब ऐसा नंबर जो एक डेफिनेट गैप के बाद आता है। सर नहीं समझे, बताइए सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो 1, क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर मैं लिखूं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है सर जी, ये भी है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है सर। अगर मैं लिखूं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है सर, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लेकिन इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। क्या ये याद हो जाएगा तुमको? हाँ सर बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, है ना, काय टेंशन ले रहे हो। चलो अगर मैं इसको जो है अलजेब्रा की फॉर्म में लिखना चाहूँ, किसके फॉर्म में सर जी, अलजेब्रा के फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा बताओ सर, बताइए, आप ही बताइए, आप है महान ज्ञानी बाबा, तो आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ किसके फॉर्म में, अलजेब्रा के फॉर्म में, तो वेरी सिंपल है सर, 1 2 3 4 5 एक एक के बढ़ते जा रहा है सर, तो इसको लिखूंगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डॉट 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 डॉट, ऐसे लिखूंगा सर। काहे ऐसे लिखेंगे बताइए जरा। अरे भाई अगर x का वैल्यू 1 होता है, इफ x का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ क्या होगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 3, ये बन जाएगा 1 प्लस 3 4, तो देखो यही बन रहा है क्या, कॉन्सेक्यूटिव नंबर। तो ये कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर का है। तो जब भी अलजेब्रा में लिखना हो तुमको, जब भी हम है ना वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, तो हम ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। क्या ये याद हो जाएगा, क्या ये याद हो जाएगा बेटे, क्या ये याद हो जाएगा, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है सर, याद हो जाएगा, काहे नहीं होगा, पक्का होगा, ठीक है सर। सर आगे बताइए, आगे देखो, आगे देखो भाई, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। सर इवन नंबर का कॉन्सेक्यूटिव कैसे लिखा जाए अलजेब्रा में, वेरी सिंपल है, इसको याद कर लेना है सर। 2x लिखेंगे पहले, है ना, 2x के बाद 2x प्लस 2, उसके बाद 2x प्लस 4, उसके बाद 2x प्लस 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही करके जाना है। सर नहीं समझ में आया, तो देखो 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 है, क्या वो पेड़ है, अगर x का वैल्यू 1 हो जाए तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1, है ना, 2 1 जा 2 4, ये 2 है तो 2 टू द 1 है, x का वैल्यू 1 है तो 5 6,
1 है 7 8। अगर x का वैल्यू 2 हो, x का वैल्यू 2 हो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 से चालू होगा, 4 2 जा 19, सॉरी 2 2 जा 4 5 6, 2 2 जा 4 4 8। तो क्या देख रहे हो, 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनते जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली इसको याद कर लेना है, बहुत काम देगा भाई, बहुत काम। समझ में आ रहा क्या? चलो, तो ये है अपना कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ऑड नंबर भी ऐसे ही है भाई, ऑड नंबर भी ऐसे ही है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर 2x लिखने के बाद +1 कर देना है, ऑड हो जाएगा। यहाँ पर 2x, 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6, यहाँ पर 2x + 1 से चालू हो जाएगा, उसके बाद 2x + 1 के बाद 3 आ जाएगा, 3, उसके बाद 2x + 3 के बाद 5 आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, गैप देख रहे हो भाई, 1 2 3 4 5, गैप ऐसा। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? क्या इतना तुम सबको समझ में आ रहा है? तो ये जो है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को लिखने का तरीका है, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को लिखने का तरीका है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को लिखने का तरीका है। तो ये जो तरीका है तुमको याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी जो है क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, याद हो जाएगा, मैं याद करवा ही दूंगा आगे में, है ना। चलो आगे आओ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एरिया एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है। चलो हम ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रिकेट पिच, हो सर रेक्टेंगल का बात चल रहा है सर, फिर से रेक्टेंगल। ठीक है सर, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रिकेट पिच इज 3 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स विद। ओ हो, वापस आओ भाई, वापस आओ। जब यहां पर लिखेगा 3 मीटर्स मोर देन मतलब प्लस करना है सर। ठीक है, ट्वाइस इट्स विद मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है सर, है ना। चलो वापस आओ सर, क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, किसके बारे में दिया, लेंथ। सो लेंथ जो है, लेंथ कितना है सर, 3 मीटर मोर, 3 मीटर मोर है मतलब 3 से प्लस करना है। देन ट्वाइस इट्स विथ मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, विद को। तो विद तो नहीं दिया हुआ है, तो विद को x मान लेते हैं, लेट विद बी x। ठीक है, तो लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, 3 + 2x, और ब्रेथ जो है वो तो x ही है, ब्रेथ और विद एक ही होता है। ठीक है, विद एंड ब्रेथ एक ही होता है। और क्या दिया हुआ है सर, एरिया दिया हुआ है सर, हो एरिया दिया हुआ है सर, एरिया कितना है, 75 स्क्वायर मीटर्स मतलब मीटर स्क्वायर। तो क्या हमने कुछ फॉर्मूला याद किया था क्या पहले क्लास में? हाँ सर, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया जो है वो 75 है, लेंथ जो है वो है 3 + 2x, और जो ब्रेथ है वो है x। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 75 इज इक्वल टू ये जो x है वो इधर में मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा, ये बन जाएगा 3x, इधर में भी मल्टीप्लाई होने के लिए आ जाएगा, बन जाएगा 2x²। अब 75 को उधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा 3x + 2x² - 75 इज इक्वल टू 0। अगर इसी को अरेंज करके लिखा जाए बेहतरीन तरीके से तो ये हो जाएगा 2x² + 3x - 75 इज इक्वल टू 0। तो क्या हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर लिया है भाई लोग? हाँ सर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आराम से भाई, खेला खेला में सिखा दूंगा तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो सेकंड सिनेरियो है स्पीड एंड डिस्टेंस का। स्पीड एंड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला याद करना कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इसको याद कर लेना, यहाँ पर काम लगेगा वो। देखो क्या लिखा हुआ है,
यू आर राइडिंग अ मोटरसाइकिल, तुम क्या कर रहे हो, मोटरसाइकिल राइड कर रहे हो सर जी 300 किलोमीटर अवे, तो 300 किलोमीटर के लिए राइड कर रहे हो। इफ़ यू ट्विस्ट द थ्रोटल, मतलब अगर तुम थ्रोटल को ट्विस्ट कर दो तो तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा, हाँ सर, एंड इंक्रीज योर स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। ओ हो, मतलब पहले जिस स्पीड से जा रहे थे उसमें तुमने थोड़ा सा थ्रोटल मार दिया तो तुम्हारा स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो गया है। द जर्नी टेक्स 2 आवर लेस। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम स्पीड बढ़ा दो अपना तो टाइम जो है जर्नी का वो कम हो जाता है। ठीक है सर, लेकिन सर पूरा हौच-पौच लग रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा कैसे करके लिखा जाए। तो देखो तो यहाँ पर क्या है, तुमको सोचना है दिमाग से। क्या सोचना है सर, मैं एक राइड कर रहा हूँ मोटरसाइकिल को जो 3 किलोमीटर अवे है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है सर, डिस्टेंस जो मुझे कवर करना है वो कितना है 300 किलोमीटर। ओके, इतना आ गया, ठीक है। इफ़ यू ट्विस्ट द थ्रोटल योर स्पीड विल इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जैसे ही मैं थ्रोटल को घुमाऊंगा तो मेरा स्पीड बढ़ेगा, लेकिन पहले कितना था मेरा स्पीड नहीं पता सर, नहीं पता। तो लेट्स से कि इनिशियली जो मेरा स्पीड था, इनिशियली मेरा जो स्पीड था वो कितना था x मान लो, और जब मैंने थ्रोटल पुश किया तो फाइनली, या फिर मैं केस 1 केस 2 मान लेता हूँ ना, तब ठीक रहेगा। ये केस 1 ये केस 2, ठीक है सर, केस 1 केस 2 मान लेते हैं इसको। ये केस 1 ये केस 2। जब मैं थ्रोटल को पुश करूंगा तो मेरा स्पीड इंक्रीज होगा कितना से 5 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा जो स्पीड है सेकेंड केस में कितना होगा x प्लस 5, है ना। चलो, क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, मतलब ऑब्वियस ही है कि अगर मैं इस स्पीड से जाता हूँ तो मेरा स्पीड स्लो है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इस स्पीड से जाऊँगा तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। कितना जल्दी पहुँच जाऊँगा? 2 घंटे ज़्यादा जल्दी, टेक्स 2 आवर लेस, तो 2 घंटे पहले ही पहुँच जाऊँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम? हाँ सर, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इधर जाएगा स्पीड नीचे, तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है मुझे 300 किलोमीटर, और स्पीड कितना है x, ये t1 मान लो। यहाँ पर अगर मैं इस स्पीड से जाता हूँ तो टाइम कितना लगता है सर? टाइम जो है वो है डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड कितना है x प्लस 5। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कौन सा टाइम बड़का होगा, कौन सा टाइम छोटका? सर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मैं ज़्यादा स्पीड से जा रहा हूँ तो इसमें टाइम कमती लगेगा, तो ये जो टाइम है वो क्या होगा, कम। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ सर, तो इसमें ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा होगा। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूँ तो 2 घंटा टाइम कमती लग रहा है, तो T1 जो ज़्यादा है माइनस T2 जो कमती है, जल्दी पहुँचा दे रहा है, इसको करने पर क्या 2 आवर निकलेगा मेरा? हाँ सर, निकल जाएगा, काहे नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो T1 का वैल्यू लगा दो 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना है, अपना काम हो जाएगा। सर कैसे? एलसीएम करो, x प्लस 5, अब ये x है तो ये x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस x प्लस 5 है तो ये 300 से मल्टीप्लाई होगा x। ठीक है सर, इसको मल्टीप्लाई करो तो 300x प्लस 5 3 15 0 0 माइनस 300x इज इक्वल टू, अब ये 2 से मल्टीप्लाई, पहले इनको मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे करके 2 लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर प्लस 5x। समझ में आया भाई? ओ अरे टोपा ही बैठे हो क्या इधर में? इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर। तो अब ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर प्लस 10x, और ये जो है इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये सिंपल था? क्या ये सिंपल था? हाँ सर, बहुत सिंपल था। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जो लास्ट में दिया हुआ ना 2 आवर लेस सर, मतलब 2 घंटे कम करेगा, तो इसका टाइम माइनस करने पर 2 आएगा। ये तो लॉजिक सर कोई बच्चा भी बोल देगा सर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, शायद तुमको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर कुछ ट्रैप है जो तुम्हें यहाँ पर नहीं फंसना है। जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब क्या है, मैंने सिखाया सर, प्रोडक्ट आते ही मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 156। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, लेट 1 नंबर बी एक्स, है ना, लेट 1 नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर बी वाई, ऐसे करके। और यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो है 156 है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 156 करते हैं। ये बुरी आदत उनको क्लास 9 में लग जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन करते हुए, है ना। तो ये गलत होगा, तो इसमें नहीं फंसना है, ठीक है सर। तो कैसे करना है, कैसे करें, अभी सीखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब x, x प्लस 1, x प्लस 2, ये है। तो कोई भी एक उठा लो। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है, तो मैं ये आगे वाला 2 उठा लूंगा। तो x इंटू एक्स प्लस 1 कितना है, 156। तो इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 156। इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल्स टू 0। समझे? तो ऐसे करके करना है। ये वाला सही होगा, है ना, ये वाला सही होगा और ये वाला गलत। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो इसको नहीं फंसना है, ठीक है। तो आगे बढ़ो। चलो, तो ये वही क्वेश्चन है जिसको हमने वहां पर जो है स्टार्टिंग में दिखाया था, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाला क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। देखना बहुत सिंपल है ना, मजा ही आ जाएगा। चलो, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, द स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। पहले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझाता हूं, ठीक है। जब बोट ऊपर जा रहा है ना, जब बोट ऊपर जा रहा होगा तो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो जब बोट नीचे जा रहा होगा, नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है सर। अब यहां पर याद करने लायक क्या है, यहां पर याद करने लायक क्या है कि जब बोट डाउनस्ट्रीम जा रहा होगा तो बोट का स्पीड तो होगा, पानी का स्पीड भी वहां पर प्लस हो जाएगा। मतलब नीचे जाते वक्त बोट का खुद का एक स्पीड होगा और दूसरा स्पीड पानी उसको ढकेल रहा होगा ना, तो उसको भी ऐड करेंगे। अपस्ट्रीम जाते वक्त अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड ऊपर होगा और पानी का नीचे, तो पानी उसको कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहां पर बोट का स्पीड x है ना, और अप स्ट्रीम का स्पीड जो है, मतलब पानी का स्पीड नीचे में, पानी का स्पीड जो नीचे है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। पानी का स्पीड जो है नीचे जाने का 5 किलोमीटर पर आवर है। तो नीचे जाते वक्त, है ना, डाउनस्ट्रीम जाते वक्त बोट का स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड खुद का x है, उसमें प्लस करके हम लोग 5 लिखेंगे। और अगर अपस्ट्रीम जा रहा है बोट, है ना, अगर अपस्ट्रीम जा रहा है बोट, तो बोट का स्पीड जो है, बोट का स्पीड क्या होगा, x जो बोट का स्पीड है वो कम हो जाएगा 5 से, क्योंकि पानी उसको ढकेल रहा है, ऊपर जाने नहीं दे रहा है, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, बस यही है कॉन्सेप्ट जो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, इसको इधर रख लेंगे। चलो इसको मिटा देता हूँ। अरे यार, चलो इसको करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो, ट्राई करना। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब सीधा वाटर है,
तो यहाँ पर बोट का स्पीड क्या होगा, अपना बोट का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। तो बोट स्पीड इन स्टिल वाटर कितना है भाई, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इट ट्रेवल्स 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर। अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 किलोमीटर है। एंड देन रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहां से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर 15, नीचे भी 15, स्टार्टिंग पॉइंट में वापस जा रहा है। अरे भाई ओ, क्वेश्चन को जब तुम करोगे ना, एक एक लाइन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना होता है। मैथ्स मतलब इंग्लिश ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पहले लिखा बोट ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब जब वाटर स्टिल हो, इधर उधर नहीं मूव कर रहा हो, सीधा वाटर, तो बोट का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। इट ट्रेवल्स 15 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितना है, 15 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम भी कितना है, 15 किलोमीटर। ठीक है सर, अब क्या लिखा हुआ है, द इंटायर जर्नी टेक्स 4 घंटा, मतलब ऊपर जाना और नीचे आना टोटल मिला के 4 आवर्स। मतलब ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे जाने का टाइम को अगर हम ऐड करेंगे तो 4 आवर होगा। तो बेसिकली हमको टाइम ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वेरी इजी, देखो समझ में आ गया मुझे पूरा ही। तो तुमको करना है केस फॉर अपस्ट्रीम, जब वो ऊपर जा रहा है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यहीं से निकला था, कहाँ गया वो फॉर्मूला, और चला गया। हमको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो टाइम इधर आने पर डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। ठीक है सर, तो टाइम ये अपस्ट्रीम जाने के लिए, तो अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ऊपर जाने के लिए, सर यहाँ पर लिखा हुआ था कहीं पर, डिस्टेंस अपस्ट्रीम 15 किलोमीटर, और स्पीड कितना है अपस्ट्रीम जाते वक्त, सर उसके लिए तो स्ट्रीम का स्पीड चाहिए ना, तो लेट द स्ट्रीम स्पीड बी x। तो हमने स्ट्रीम का स्पीड का क्या मान लिया है, x। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x। ठीक है सर, तो ऊपर जाते वक्त क्या होएगा, है ना, ऊपर जाते वक्त स्पीड कम हो जाएगा। तो बोट का स्पीड है 8 और स्ट्रीम का x माइनस। ठीक है सर, केस फॉर डाउनस्ट्रीम, टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम डाउन। तो टाइम डाउन इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है सर, डाउन जाते वक्त भी 15 किलोमीटर ही नीचे जा रहे थे सर, और स्पीड कितना होगा सर, 8 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट बढ़ जाएगा सर। हेलो, अरे यार वो डाउन स्ट्रीम नीचे जाते वक्त बोट का स्पीड बढ़ जाएगा, 8 किलोमीटर बोट है, स्ट्रीम x है तो प्लस हो जाएगा। ऊपर जाते वक्त बोट का स्पीड कम हो जाएगा, है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टाइम को और ये टाइम को अगर हम ऐड कर दें, टाइम्स अप प्लस टाइम डाउन कर दें, तो वो हो जाएगा 4 आवर। कहाँ लिखा हुआ है, वो 4 आवर 30 मिनट्स हो, 4 आवर 30 मिनट्स। तो हम लिख सकते हैं 4.5 आवर, 4 आवर 30 मिनट्स मतलब 4.5 आवर। हाँ सर, तो इसको सॉल्व करो। टाइम्स अप कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 8 माइनस एक्स प्लस टाइम्स डाउन कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 to the 9/2। ठीक है सर, अब इसका एलसीएम जो है वो हो जाएगा 8 माइनस एक्स, 8 प्लस एक्स, तो 8 माइनस एक्स कैंसिल, तो 15 जो है वो 8 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा,
8 प्लस एक्स है, तो ये जो है 15 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/2। इसको मिटा देते हैं इधर में। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई होगा 15 और 8 से, तो 15 इंटू 8 करने पर 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 120 होगा। ये हो जाएगा 120 प्लस 15x प्लस 15 सॉरी 120 है ना, माइनस 15x डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी। इसमें मैं a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2। तो यहाँ पर ये जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 120 जो है वो हो जाएगा 240 इंटू 2, ये 2 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 9 इंटू 64 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करने पर 0 4 2 जा 8 480 इज इक्वल टू 64 इंटू 9 करने पर 9 4 जा 36 9 से 54 56 576, तो 576 और ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर। अब ये जो है सबको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 576 प्लस 480 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, ये माइनस करो, 576 और 480, तो 6 को माइनस करने पर 6 ही आएगा। 7 और ये जो 8 है उसको माइनस करने के लिए 17 जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 96 इक्वल्स टू 0। तो बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 96 ही आएगा ना, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हाँ ठीक है। कभी कभी डाउट लगने लग जाता है भाई मेरे को। चलो, तो ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या ये बहुत ही डिफिकल्ट था भाई? फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना। बेसिकली ये उतना हार्ड नहीं है, तुमको बस क्या करना है, केस फॉर अपस्ट्रीम ऊपर जाते वक्त टाइम निकालना है, केस फॉर डाउनस्ट्रीम नीचे जाते वक्त टाइम निकालना है, और वो दोनों टाइम को ऐड करने पर 4.5 हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है द इंटायर जर्नी टेक्स 4.5 आवर, है ना, फ्रेम द इक्वाड्रेटिक। तो इसको ऐड करना मैथ से, उसके बाद तो अलजेब्रा है सर क्लास 8 का। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन करके आना। ठीक है, डीपीपी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक है कि नहीं? ठीक है, ये मोर क्वेश्चन, इसको भी कर लो। चलो भाई, ये मोर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ये और क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ये सब घर में ट्राई करना, ठीक है। जब तक तुम सर पटकोगे नहीं, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, सर पटकना होगा। चलो इतना क्वेश्चन कर लो, काफ़ी है शायद, है ना। चलो, तो शायद तुम्हें ये जो है समझ में आ रहा है। धीरे धीरे करके बिल्ड करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बुक का जो क्वेश्चन है वो सबको थोड़ा सा देख लिया जाए, हैंडल कर लिया जाए। और जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं जो है अप्रोच के साथ कराता हूँ कि ऐसे करके तुमको सोचना है ना। जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है उसमें टाइम कैलकुलेट कर लो, अप स्ट्रीम जा रहा है उसमें टाइम कैलकुलेट कर लो, वो दोनों को ऐड करने पर 4.5 आवर हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स को। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।